हम रेवाड़ी के गांव भटेड़ा में खड़े, जहां पर रात को मुठभेड़ हुई थी। एसटीएफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक एसटीएफ इंस्पेक्टर को 2 गोली लगी है और उसको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस तरह से बेखौफ बदमाश पुलिस पर हमला कर फरार हो जाते हैं, जानलेवा वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 1 बजे मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद दोनों की गाड़ियाँ भी टकराई, हमने कुछ कांच भी देखा। यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे रात को, उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह से सर किस तरह से क्या हुई थी पूरी वारदात। बात फरार से बदमाश आया था, पीछा से बदमाश आया गांव की तरफ से, और वो पुलिस की गाड़ी 2 सामने खड़ी थी। उनके आमने सामने रोकने की कोशिश करी, उन बदमाशों ने चला दी गोली, पुलिस ने भी गोली चलाई और जी वो बैक गाड़ी यहाँ ले आई, यहाँ टकराई। कितनी गोलियां चली होंगी? लगभग गोली चली होगी मेरे ख्याल से 8-10 गोली चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी में रात करीब 1 बजे फिल्मी स्टाइल में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, जिसमें एसटीएफ इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर को 2 गोली लगने की बात सामने आई है। इसके बाद उनको गुरुग्राम में भर्ती कराया गया है। वहीं कई जिलों की सीआईए व रेवाड़ी पुलिस सर्च अभियान चला रही है ताकि बदमाशों को पकड़ा जा सके। पूरी वारदात रेवाड़ी में खोल थाना क्षेत्र के गांव भटेड़ा में हुई है। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, गांव भटेड़ा में बदमाशों का पीछा करते हुए एसटीएफ पहुंची थी। गांव भटेड़ा में आगे आगे बदमाश व पीछे पीछे एसटीएफ की गाड़ी दौड़ रही थी। गांव में चक्कर लगाए जा रहे थे, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। गांव में दहशत का माहौल था। एक ग्रामीण ने बताया कि बदमाशों की गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गए थे। एक समय ऐसा आया कि बदमाशों व एसटीएफ की गाड़ी आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी। बदमाश अपनी गाड़ी पीछा करते हुए जा रहे थे। वारदात स्थल पर पड़ा हुआ कांच इस बात की तस्दीक करता है। वहीं गांव के स्कूल के पास नीम के पेड़ के साथ टकराई गाड़ी के निशान भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक एसटीएफ ने बदमाशों को पूरी तरह से घेरा हुआ था। बदमाशों की गाड़ी भी फटेहाल हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाश खुद को घिरता हुआ देख अपनी गाड़ी में ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान कुछ बदमाशों को एसटीएफ ने दबोच लिया था। हालांकि इस दौरान एसटीएफ इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर को पैर में 2 गोलियां लग चुकी थी। उनको एक रेवाड़ी के निजी अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। इस दौरान रेवाड़ी पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं और करीब सुबह 5 बजे तक सर्च अभियान चलाया जाता है। रेवाड़ी ही नहीं, दिन में रोहतक से लेकर गुरुग्राम तक की सीआईए टीम गांव भटेड़ा में सर्च अभियान चलाती हुई दिखाई दी। वहीं कुछ ग्रामीणों की माने तो गांव के युवाओं के 2 गुटों में झगड़ा चल रहा था। एक गुट द्वारा गांव में नशा बेचने का विरोध कर रहा था, तो दूसरे गुट ने बाहर से बदमाश बुला लिए। इसके बाद ही पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि जो बदमाश बाहर से बुलाए गए थे, उनके पीछे एसटीएफ लगी हुई थी। अब बड़ा सवाल है कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्योंकि अभी रेवाड़ी पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया गया है। ऐसे में असल माजरा क्या है, पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। मेरा नाम देवी दयाल है। कौन सा गाँव है? गांव भटेड़ा। रात को यहाँ पर क्या हुआ था पूरा मामला? रात को पुलिस की बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी एंड मेरे घर के पास, और मैं अपना जैसे ही बाहर निकला, पुलिस वाला बोला बाबा बदमाश आ रहा है भीतर हो जा। मैं बाहर ना भीतर होकर गोली चल लगी उनकी। क्या देखा आपने? कितनी गोलियां चली? क्या हो रहा था? गोलियां 10-12 राउंड चली थी। अब उनने बदमाश पकड़ने की कोशिश कर रहा था पुलिस वाला, और बदमाश भागने की कोशिश कर रहा। तो उनकी गाड़ियों की भी टक्कर हुई? किस तरह से होया? पूरी गाड़ियाँ की टक्कर हुई से आमना सामना। तो पुलिस वाला गाड़ी सामने खड़ी थी, वो जो ही आया उन्हें अपनी गाड़ी पुलिस वाला ने लगा दी, और 4-5 पुलिस वाला गल भाग रहा था। उनके गोलियां भी चला रही थी? गोलियां भी चला रहे थे, और बदमाश भी चला रहे थे? बदमाश भी चला रहा था गोली। तो गाड़ियां उनको पीछे लेके जा रहे थे, बैक लेके जा रहे थे बदमाश बैक में ले आ रहा था, और वो सामना चला रहा। बदमाश भागने मौको ना मिले, वटी फिर पूरे ले आए बैक, यहाँ टक्कर भी मारी, और यहाँ का बारा ना तो मैं दूर। एक इंस्पेक्टर को गोली लगने की बात, 2 गोलियां लगी हैं, वो आपके जानकारी में है? 2 गोली लगी, मैंने उठा के जब ही लियांगा भाई गाड़ी में। गांव का कोई झगड़ा बता रहे पहले से? कुछ था? कुछ ना, कोई गांव को कोई झगड़ो को नहीं। फिर रात के 1 बजे बदमाश कहाँ से गांव में आ जाते हैं? भाई क्या तो चांद से हम तो सोचा था, हम गांव गान के बेरो कितना हो बदमाश कितना। गांव के भी कुछ युवकों को हिरासत में लेने की बात हो रही है कि कुछ लोगों को नहीं पता जो उनके बारे में।